आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम विश्वास करते हैं कि इन दिनों में इन आराधनाओं के द्वारा, इन प्रोग्राम्स के द्वारा आपने आशीष पाई है और बीते कई वर्षों से सुबह के समय पर आप बरकत प्राप्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन के बारे में और आज हम जानेंगे कि कैसे जब हम रिजेक्शन का सामना करते हैं और जब हम बहुत ही टूटा हुआ निराश महसूस करते हैं, तब क्या हम एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? क्या एक नई शुरुआत पॉसिबल है? जी हाँ, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, सृष्टि को बनाया है, उसने तरीका ही बनाया है कि कुछ देर के बाद सब चीजें फ्रेश हो जाती हो हैं। जाती हैं। मौसम बदलता है, जी। गर्मी आ जाती है, अब गर्मियाँ आ गई हैं। फ्रेश लग रहा है अपने आप में, कुछ नया वार्डरोब हम लोग यूज़ करते हैं जो अभी रख दिया था विंटर्स में, अब वो सब निकल जाता है। फ्रेशनेस इज़ द प्लान ऑफ गॉड। खुदा चाहता है कि सब चीज़ें नई हो जाएँ, फ्रेश हो जाएँ और वैसे ही जब लोग हमें अस्वीकार करें और हमें लगे कि कोई हम पर दया नहीं कर रहा है, कोई हमसे प्रेम नहीं कर रहा है, आप ठहरे रहिए, हम ठहरे रहें, क्योंकि परमेश्वर चीज़ों को बदलने वाला परमेश्वर है और वो तमाम तरीके की रिजेक्शन के बाद भी एक नई शुरुआत दे सकता है। जी, आपने परमेश्वर की दया की बात की तो हम वचन में पढ़ते हैं हिज मर्सीज़ आर न्यू न्यू एवरी एवरी मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी। सो परमेश्वर की दया हमारे जीवन में बनी रहती है, वो दिन भर दिन नई होती जाती है। तो दोस्तों, वी कैन हैव अ न्यू बिगिनिंग और हमारी यही प्रार्थना राइट। है कि अगर आज आप निराश महसूस कर रहे हैं, शायद लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, शायद आप अपने आप को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर होने दें कि आज इस प्रोग्राम के द्वारा भी आप एक नई शुरुआत अपने जीवन में अनुभव करें। और दोस्तों, दिन की शुरुआत में सुनेंगे ये गीत, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें। और ये गीत आज हमारे लिए गा रही है करुणालय आश्रम की कॉयर जो अजमेर से है और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, पुकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, पुकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली जिंदगी, काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली जिंदगी, काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। अब
हमारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। Thank you, choir, for leading us into that beautiful song and so beautifully sung. God bless you. जी, गाता रहे मेरा मन यहोवा की प्रशंसा बारंबार। बोर नहीं हो जाते बारंबार आराधना करने से, क्योंकि आराधना में ही है वो फ्रेशनेस जो ना केवल हमें फ्रेश करती है, पर परमेश्वर को भी वो आराधना पसंद आती है। सो थैंक यू वेरी मच चर्च, हमें एक बार फिर से याद दिलाने के लिए कि हमें उसकी आराधना 1 या 2 बार नहीं, पर बारंबार करते रहना है, क्योंकि यही हमारे जीवन में नयापन लेकर आती है। जी, और दोस्तों हम चाहेंगे कि आपकी चर्च कॉयर्स भी एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर हमारे साथ जुड़ें और आपके गीतों से भी हम सब आशीष पाएँ। तो ज़रूर आप अपनी कॉयर्स को रजिस्टर करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/register-your-choir। जी हाँ दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम रिजेक्शन के बाद उस नई शुरुआत के बारे में और चर्चा करेंगे, एक सच्ची कहानी को देखेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। क्या आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में अपना बेस्ट तो देना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन फेस करने के कारण आपका काम में मन नहीं लग रहा है? क्या अपनों के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण या बचपन के कुछ पेनफुल पल याद करने के कारण आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है? दोस्तों, मई के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी शो पे CBN प्रेयर लाइन आपके लिए प्रार्थना करेगी। अपने दर्द को अनदेखा ना करें, प्रार्थना को मौका दें। फ्राइडे की प्रार्थनाओं के अलावा आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कभी भी कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि अस्वीकृति की वजह से हम कितना भी निराश क्यों ना महसूस करें, शायद हमारा तिरस्कार हो और इस वजह से हम बहुत ही अपने आप को लो महसूस करें, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमें एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, भले ही रात को रोना पड़े परंतु सुबह आनंद होता है। बदलता है समय, ये समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज अगर निराशा है, आज अगर अस्वीकार्यता है, तो ये समय बदलेगा, और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। वहां बैठे ना रहें, वहां परेशान ना हो, पर आगे बढ़ें, और परमेश्वर में आगे बढ़ने की हिम्मत मुझे और आपको प्राप्त होती है। जी दोस्तों, और रिजेक्शन हम अलग-अलग परिस्थितियों में अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, अलग-अलग लोगों से एक्सपीरियंस करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे साई से, जिन्होंने एक लड़की से प्यार किया और उस लड़की ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उन्हें अकेला छोड़ दिया, और इस रिजेक्शन के कारण साई नशा करने लगे और एडिक्टेड और डिप्रेस्ड रहने लगे। गलत आदतों में वो पड़ गए थे। इसमें से वो कैसे बाहर निकल पाए, इनकी सच्ची कहानी को देखकर हम जानेंगे। तो आइए समय हम साई से मुलाकात करें। मैं एक लड़की के प्रेम में पड़ गया और अपना जीवन ऐसे व्यतीत किया मानो वो मेरा संसार हो, परंतु जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, जब एक लड़की धोखा देती है तो लड़का आमतौर पर उसे भूलने और शांति से रहने के लिए नशा करने का चुनाव करता है। तो इसी प्रकार मैंने भी नशे को अपने जीवन में आमंत्रित किया। साई ने अपने उन कार्यों और उनके परिणामों के बारे में कोई चिंता नहीं की। जब मुझे नशे की लत लग गई तो मेरा पूरा रवैया ही बदल गया। पहले मैं अलग था, लेकिन एक बार जब मैंने उस आदत को और अधिक बढ़ा लिया तो मैं बहुत बदल गया। मैं लोगों को डरा धमका कर सड़कों में लोगों के पैसे लूटा करता था। मेरे पूरे शरीर पर टैटू थे और मैं चाहता था कि सब लोग मेरी ओर देखें और मुझ पर ध्यान दें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साई को अपने लुक्स और नशे की आदत के कारण बेजवाड़ा बैड बॉय साई के रूप में जाना जाने लगा। और मैं उस नशे में डूबा रहना चाहता था। साथ ही मैं शराब पीता था, ड्रग्स लेता था और जो मन में आता था वो करता था, और इस सब बातों की कोई सीमा नहीं थी। मैं इन सब बातों की लालसा करता था क्योंकि मैं समझता था कि इसमें शांति और आनंद है, और मैं अपने दोस्तों के साथ जाया करता था और वहाँ अच्छा समय बिताता था। जल्दी मैं ड्रग्स बेचने वाला बन गया और मैं अवैध तरीके से पैसा कमाया करता था और उसे गलत कारणों के लिए खर्च करता था। साई आनंद और शांति की तलाश में एक लत से दूसरी लत की ओर बढ़ता गया, लेकिन अपने मित्रों के साथ एक रोड ट्रिप ने उसे एक ठहराव दिया ताकि वो अपने जीवन पर विचार करे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि हम शाम को निकले थे और जब तक हम
एजेंसी क्षेत्र में पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था और वहां ठीक से उजाला नहीं था। उस समय हम सब नशे में थे और एक बहुत पतली सड़क पर सामने से एक बड़ी कार आ रही थी और हमारा दोस्त कार को संभाल नहीं पाया और वो पलटकर एक खेत में जा गिरी। उस समय उसकी बड़ी बहन ने साई से मुलाकात की और यीशु के असीमित प्रेम के बारे में बताया। उस दिन मेरी बहन ने मुझसे कहा, साई तुमने बड़ी भूल की है, लेकिन हमारे परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो तुम्हें अवश्य ही क्षमा करेंगे। परमेश्वर के पास जाओ और उससे अपने लिए क्षमा मांगो और वो आपको निश्चय ही क्षमा करेंगे। जब मैंने उन शब्दों का पालन किया और प्रार्थना करना शुरू किया, ये केवल 1 या 2 मिनट ही थे कि मैंने अपने सारे पापों का अंगीकार किया और अपने लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी और अपने जीवन को बदलने के लिए कहा। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब रोने लगा। मैंने रोते हुए प्रार्थना की और जब मैंने आमीन कहा, मैं बहुत ही नॉर्मल और मैं उस दिन आश्चर्यचकित था। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या हो गया था, क्योंकि ये सब करते हुए मैं एक अलग संसार में था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ। उस दिन के बाद से साई की ड्रग्स और नशे की लालसा परमेश्वर के वचन और प्रार्थना की भूख में बदल चुकी थी। मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं अपनी लतों से छुटकारा पाने में अयोग्य हूँ। परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भी मैं अपने दोस्तों के पास जाया करता था क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। जब मैंने परमेश्वर पर निर्भर रहना शुरू किया तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे उन सभी लतों से बाहर निकाला। जब मैं दोस्तों से मिलने जाता था तो उनके साथ बैठ नहीं पाता था क्योंकि सिगरेट या किसी और चीज की स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। साई एक पूर्ण रूप से बदला हुआ व्यक्ति है और वो अब एक पेंटर के रूप में कार्य करता है ताकि अपने माता पिता की सहायता करने पाए और देश भर में यात्रा करता है ताकि सच्चे प्रेम के विषय में बताने पाए जो उसने यीशु में पाया है। जब मैं एक सांसारिक जीवन जी रहा था तो मुझे लगा कि सांसारिक प्रेम में सब कुछ है। लोगों से प्रेम पाने की तलाश में मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया। मैंने अपनी खुशी खो दी और मुझे जो इनाम मिला वे निराशा, चिंता और अकेलापन था। मेरा जीवन इन सब चीजों से भरा हुआ था। मैं दर्द से भरा हुआ था और इन सब चीजों के कारण मैं और अधिक बुरी आदतों में फंस गया था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया तो मैं उनके प्रेम को समझ गया। वो मनुष्य से कितना अधिक प्रेम करते हैं। वो मनुष्य के लिए मरे और वो मेरे समान हर एक पापी को क्षमा करने में योग्य है। मैंने उस आनंद को पाया है जो संसार नहीं दे सकता है। मैं उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जिन्होंने उसको चखा है वे ही उसको जान पाएंगे। मैं बहुत अधिक चख रहा हूँ। जो कुछ भी मैंने संसारिक प्रेम में खोया था उससे बढ़कर मैंने परमेश्वर के प्रेम में पाया है। मैंने बहुत अधिक पाया है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि परमेश्वर की वजह से मैंने कितनी चीजों को पाया है। मेरे पास बहुत शांति है। एक समय था जब मैं शराब में शांति, व्यभिचार में आनंद खोज रहा था और मैं इन सब चीजों के पीछे जा रहा था। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि सच्ची शांति यहाँ परमेश्वर के साथ है। आज मैं बहुत अधिक खुश हूँ। दोस्तों, साई ने बिल्कुल सही कहा कि सच्ची शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि वही तो शांति का राजकुमार है। और व्हाट अ अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, इससे बेहतर नहीं हो सकता। एंड थैंक यू वेरी मच साई। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। आई एम एक्साइटेड। मुझे इस बात जानकर इतना मजा आया कि खुदा ने कैसे एक साधारण सी प्रार्थना से, एक साधारण से एक स्टेटमेंट कहने से, अपना जीवन प्रभु को सौंपने से सब कुछ बदल दिया। और ये केवल प्रभु ही कर सकता है। ये फ्रेश स्टार्ट के लिए आज पूरी दुनिया रुकी हुई है, बट सच में साई को देखकर लगा कि ये फ्रेश स्टार्ट सिर्फ परमेश्वर से ही प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या ही महान है वो परमेश्वर। अभी हमने देखा गॉड इज गुड, इंडीड ही इज गुड। वो सच में एक बहुत भला परमेश्वर है और वो नहीं चाहता कि मैं और आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करें। बाइबल में लिखा हुआ है, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया, पर यीशु मसीह कहने लगा मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। ड्रग्स, शराब, नशा, गंदे रिलेशनशिप, गंदी बातें, गंदा उठना बैठना दोस्तों के साथ, ये मेरे जीवन को बर्बाद करता है। पर जैसे ही मैं यीशु की शरण में आ जाता हूँ, वो बातें मुझसे दूर हो जाती हैं और परमेश्वर चीज़ों को नया कर देता है। वो बदबू, वो गंदगी, वो पुरानी बातें, वो पुराने रिश्ते जाते रहते हैं और परमेश्वर नए द्वार को खोलने वाला परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग। वो नई शुरुआत का परमेश्वर है, वो फ्रेशनेस का परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन से आज आपको एक ऐसे ही महिला से मिलाना चाहता हूँ जिसने बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए देखा। रूत, उसका पहला अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है नाओमी की, जिसके पास एक पति और 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी और ये कहीं और जाकर रहने लगे जहां पर परमेश्वर के लोग नहीं थे। और वहां पर घटना ऐसी हुई कि पति मर गया, दोनों बेटे मर गए और 2 विधवा बहुओं के साथ नाओमी, जो खुद भी अब विधवा है,
वापस आ गई है, और जब वापस आई है तो ये बहुत दुखियारी है, ये बहुत निराश है। इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, इसका पति इसको छोड़कर गया, इसके दोनों बेटे इसको छोड़कर चले गए, और अब इसके पास 2 बहुएं हैं जो खुद भी विधवा हैं, ये खुद भी विधवा है। चीज़ अच्छी नहीं है, सब बर्बाद हो गया। और ऐसे हालातों में कुछ लोग मिले और इससे कहने लगे, देखो नाओमी वापस आ गई। और फिर ये कहने लगी, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। नाओमी का मतलब होता है प्लेजेंट, जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, और मारा का मतलब होता है कड़वाहट, बिटरनेस। जब आप कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा, जब आप कह रहे हैं मेरे जीवन में अब कुछ भी बढ़िया नहीं रह गया है, सब बर्बाद हो गया है, अब प्रार्थना करने को मत कहिए, वचन पढ़ने को मत कहिए, आप जो ये कह रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं, हमने करके देख लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए, क्योंकि उसने अगर आपको नाओमी कहा है तो वो आपके जीवन में वही काम करेगा जिसके लिए आप ठहराए गए हैं। आप कितना भी अपने हालातों को बदलने की कोशिश करें, नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया है आशीष देने के लिए। कहानी आगे बढ़ती है, रूत की मुलाकात होती है बोआज से ओबेद, ओबेद से यशे, और यशे से दाऊद उत्पन्न होता है। वो जो विधवा थी, वो जो जिसको अलग कर दिया गया था, जो अब अकेले संसार में रह गई थी, परमेश्वर ने उसे एक बड़े खादिम की परदादी बनाया, अर्थात दाऊद की दादी। और नाओमी तो और एलिवेट हो गई। मेरे प्रियो, आपको लग रहा है कि जहां खत्म हो गया, बाइबल बताती है जब हमारी सोच जहां खत्म हो जाती है, परमेश्वर वहां से काम करना शुरू करता है। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। वो पहाड़ कितना भी बुराइयों से भरा हो, वो आदतें कितनी भी गंदी क्यों ना हो, वो रिश्तेदार कितने भी खराब क्यों ना हो, और वो नौकरी में जाना कितना भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर सब बदल देगा और एक नई शुरुआत देगा, क्योंकि वो नएपन का परमेश्वर है और वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। उसे काम करने दें, वो फ्रेशनेस से, ताजेपन से भर देगा। अगर आपने निराशा को हासिल किया है, वो आपको नया कर देगा, वो चीजों को नया कर देगा। खुदावंद आपको आशीष दे। That's so wonderful, friends, that God is doing a new thing. Behold, I'm doing a new thing. वचन हमें कहता है, इसलिए हम प्राचीन काल की बातों पर, जो घटनाएं हमारे जीवन में घटी हैं, जो हमारा पास्ट है, इस पर हम ध्यान न दें, पर परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने जीवन को उसे समर्पित कर दें और उसे वो नए कार्य हमारे जीवन में करने दें। और आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। और सीबीएन प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक कॉल, एक मैसेज आपके जीवन के लिए नई शुरुआत के लिए काफी होगा, क्योंकि क्या मालूम आप ठहरे हुए हैं और परमेश्वर काम करने के लिए ठहरा है। अलाउ गॉड, खुदा को काम करने दें। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे और इसी बात पर, इसी चर्चा को आगे ले जाएंगे। सो कहीं मत जाएगा, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Videos, quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं न्यू बिगनिंग के बारे में, एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में, जो आप और हम पा सकते हैं उस समय जब हम रिजेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा निराश फील कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि शायद हमारे लिए कोई आशा नहीं है, शायद सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सबने हमें रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन नहीं दोस्तों, सच ये है कि परमेश्वर हमें एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो चाहता भी है कि हम अपने दिन की शुरुआत नएपन से करें। जैसे हम अपने बाकी काम करते हैं, कपड़े बदलते हैं, तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं, ताकि एक नए दिन में और नई चुनौती का सामना करें। मुझे मालूम है परमेश्वर भी चाहता है कि आप नई शुरुआत करें। चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी दोस्तों, पर आइए नई शुरुआत के साथ यीशु को साथ लेकर आगे बढ़ें। प्रियो, यीशु मसीह आपके साथ है और वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें। मुझे नहीं मालूम आप कहाँ फंसे हैं, आप कहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं, कौन सा रिजेक्शन, अस्वीकार्यता आपको रोक रही है, पर आइए आज प्रार्थना के द्वारा
उस बाधा को तोड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आगे जाएं और उसके ताजेपन को हासिल करें। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और आज प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु हमने आपके वचन में पढ़ा है that you are God of freshness। प्रभु आपने जब देखा कि पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई है, उस पर आपका आत्मा मंडराता था, तो आपने कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। प्रभु हमें मालूम है जब कभी किसी ने वर्षा के बारे में नहीं सुना था तो आपने वर्षा भेज दी। प्रभु जब किसी ने नहीं सोचा था कि लाल समुंदर भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, तो प्रभु आपने एक नया काम कर दिया। प्रभु जब किसी ने नहीं सोचा था कि 4 दिनों का मुर्दा लाजर भी कभी जिंदा हो सकता है, परमेश्वर आपने एक आवाज से उसको बुलाया और वो जिंदा हो गया। लॉर्ड यू आर गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग। प्रभु आप नई और ताजी शुरुआत के परमेश्वर हैं। और आज हमारे प्रिय जो प्रभु वही पुराने तरीकों में, उन्हीं विचारों में, उन्हीं बीमारियों में, प्यारे परमेश्वर पिता उसी अस्वीकारिता के माहौल में फंसे हैं, मेरी प्रार्थना है इसी समय लेट द गॉड ऑफ फ्रेशनेस टच देयर लाइफ। इसी समय प्रभु आप ताजेपन की ऐसी हवा चलाएं खुदा बाप कि सब पुरानी बातें उस हवा में उड़ जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता घर की आबो हवा, ख्याल, रिश्ते, बातचीत, उठना बैठना, चलना फिरना, प्रभु हर चीज बदल जाए। और प्रभु दुआ करता हो आपका अनुग्रह इस कदर हो खुदावंद, इस करुणा को जो प्रतिभोर नहीं हो जाती है प्रभु आज हम इन खानदानों पर ठहराते हैं। प्रभु हमारे प्रिय आज शायद बेचैन है, आज शायद हताश है, निराश है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगला कदम क्या होगा, अब आगे क्या। मेरी दुआ है प्रभु आप मार्ग हैं, आप सत्य हैं और आप जीवन हैं। यहां से आगे का राह, आगे का मार्ग आप बनाइए प्रभु। हर एक बासीपन, हर एक पुरानी बातें जाती रहे प्रभु और सब नया हो जाए प्रभु। जैसा सिंहासन पर बैठा हुआ कहता है देखो मैं एक नया काम करने पर हूं, पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं हो गई। इसी समय प्रभु हर एक पुरानी बात, हर एक वो पुराना अस्वीकारिता, हर एक वो रिजेक्शन जाता रहे एंड लेट देयर बी अ फ्रेश बिगनिंग। ऑफिस में, रिश्तों में, प्यारे खुदावंद पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, करियर में, स्वास्थ्य में, लेट देयर बी फ्रेश बिगिनिंग्स, लेट देयर बी फ्रेशनेस इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। खुदा बाप अपना अनुग्रह करें हमारे प्रियो को जो बड़ी ईमानदारी के साथ हर सुबह प्रार्थना में जुड़ते हैं। आज उनका दिन प्रभु, आज की तारीख उनके लिए एक बड़े बदलाव की तारीख ठहरे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा के लोगों, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसका साथ होना ही चीजों को नया कर देता है। हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये बदल जाता है। जैसे ही यीशु आता है, परमेश्वर को आने दीजिए और काम करने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। अक्सर जब हम रिजेक्टेड फील करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, अपने लिए हम प्रार्थना करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा करें, लेकिन और भी अच्छा है कि अगर हम उनके लिए प्रार्थना करें जो हमारे आसपास हैं, जो भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। शायद हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी रिजेक्शन की भावनाओं से जूझ रहे हैं। तो क्यों ना हम उनके लिए प्रार्थना करें और इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। So today's tip is pray for all the ones who are rejected around you. जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और आइए देखें आज की सुबह अपनी और आपकी उन्नति के लिए परमेश्वर के इस वचन को। टाइम फॉर द बाइबल वर्स। एक आशा है जो सदा बनी रहती है और वह आशा कभी नहीं मरती। नीति वचन 23:18। जी हाँ दोस्तों, एक आशा है जो कभी नहीं मरती और वो आशा हम सब पा सकते हैं परमेश्वर में, बिकॉज ही इज़ द गॉड ऑफ होप। वो आशा का परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और उसके अनुग्रह में, उसके प्रेम में, उसकी योजनाओं में, उसकी दया में, उसमें हम हमेशा आशा पाते हैं। उसका प्रेम हमारे लिए हमेशा बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, ड्रग्स में आशा नहीं है, शराब की लत में आशा नहीं है, खराब संगति में, लड़ाई झगड़े में, किसी को लूटने में आशा नहीं है, पर परमेश्वर के प्रेम में आशा है। और आज हमने परमेश्वर के इसी वचन के द्वारा न केवल खुद सीखा है,
पर हमने अपनी आंखों से देखा है कैसे साई की जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया, और वो आशा जो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही थी, परमेश्वर ने उसको वापस पुनः स्थापित किया और जीवन बदल दिया। इस कहानी के द्वारा, गीतों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, जैसा नाओमी की जिंदगी में हुआ, जैसा जकई की जिंदगी में हुआ, परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में भी कर सकता है। उसको अवसर दे, क्योंकि वो बासीपन का नहीं, पर वो ताजेपन का परमेश्वर है। यस इंडीड, ही इज अ गॉड ऑफ न्यू बिगनिंग्स। सो दोस्तों, विश्वास करें और विश्वास में बढ़ते जाएं, और हमारी यही कोशिश है कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आप आशीष पाते हैं और आप विश्वास में बढ़ते जाते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। कल आपसे हम फिर मुलाकात कर रहे हैं, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।